बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 जुलाई साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज करें। हाँ, ये अच्छी बुरी की तमीज़ है, मेरा ख्याल आप ख़त्म कर दें। अच्छी बुरी खबरों की तमीज़ ख़त्म कर दें, लेकिन ये है कि यार पिछले में अपना दादा पोता शो में आपने एक ख़बर पढ़ी थी और उस ख़बर में आपने बताया था कि पाकिस्तानी बॉन्ड्स जो हैं उनके इंटरेस्ट में या शरह में डिमांड में इजाफा हो गया। जी जी, है ना? यस, पढ़ी थी ना? यस। और वो मिल नहीं रहे मार्केट में से ना। अब आपको पता है हमारे व्यूअर्स हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे। आज जनाब वो नजम सेठी के साथ बाहों में बाहें डाल के किलकारियाँ मारते हुए पाए जा रहे थे इकबाल लतीफ़ भाई। ठीक है, इकबाल भाई लंदन में होते हैं और ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ही प्ले करते हैं। ये जो इन्वेस्ट करते हैं जी, बड़े आदमी हैं, बड़े पैसे हैं उनके पास ना। बुनियादी कारोबार तो उनका ये है कि 5 स्टार होटल बना के तो लोगों को बेचते हैं। अच्छा जी। अपने भी हैं। तो इकबाल भाई जो थे, फिर उनका फ़ोन आया इस बात के ऊपर और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खाकसार की क्लास ली। वजह क्या बनी? उन्होंने कहा कि जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगता है, क्या उसके बॉन्ड जो वो तो टगे टोकरी हो जाते हैं ना। ऐसा ही है। ठीक है ना? तो अगर पाकिस्तान के जो चारों बॉन्ड हैं इंटरनेशनली जो लॉन्च हुए हैं, अगर उनकी डिमांड के अंदर इजाफा हो गया और वो सेलर काउंटर पे नहीं, फिर उन्होंने ड्रामा किया है कि भला क्या मुझे होल्ड करवा के, तो उन्होंने फौरी तौर पे उनका जो बैंकर है उसे कहा कि पाकिस्तान का कोई बॉन्ड अवेलेबल है। उसने पता नहीं अब 49 क्या था, उसने कहा जी 49 से उठ के 89 प्राइस हो गई है कोर्ट प्राइस, बट देयर इज नो सेलर। ठीक है, अब मैं सुन रहा हूं। अच्छा। तो उसने कहा कि इफ एनी वन सेलर इज इवन ऑन 89 आई एम द बायर। तो फिर वही बात हो गई जो हमने की थी, लेकिन मुझे याद पड़ा मैंने इसकी यील्ड की बात की थी। हाँ, यील्ड की बात की थी ना। जी जी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सेलर होगा तो मैं बायर हूँ। ठीक है, ये कह के उन्होंने फ़ोन बंद करके फिर मेरी जो है वो ऐसी करनी शुरू कर दी। अच्छा जी। ठीक है, तो उन्होंने कहा आप इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं दादा पोता शो, मैं इतने अरसे से देख रहा हूँ इसको, लेकिन ये बात आपने हाईलाइट ही नहीं की। मैं क्या, हाँ ये तो हमने हाईलाइट नहीं की। तो ये जो वजाहत ज़रूरी थी इस प्रोग्राम के अंदर, मैंने वैसे व्लॉग कर दिया था जो संडे मॉर्निंग को अपलोड भी हो गया, लेकिन ये दादा पोता शो में चूंकि बात हुई थी तो लिहाजा यहाँ पे भी उसकी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी थी। यानी उसकी डिमांड बढ़ गई, नहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रहा ना। उसकी वजह भी है ना एक, क्या? क्यों नहीं मिल रही? दादाजी उसकी यील्ड आपको पता है कहाँ चली गई है? हाँ 50.6% पे। हाँ, आप 50% रिटर्न देंगे उसको उस दौरानिये का, कौन नहीं खरीदेगा? मैं भी बायर हूँ, मुझे बेच दें। इकबाल भाई कहते हैं कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था तो उस वक्त मैंने पाकिस्तान का बॉन्ड खरीदा था। अच्छा जी। ठीक है, और 1 साल के बाद तकरीबन 2.5 गुना के ऊपर बेचा था। 250% प्रॉफिट। जी हाँ ठीक है। 1 साल के अंदर हाँ। 250 गुना प्रॉफिट जो है वो माइंड वॉगलिंग है दुनिया के अंदर। ठीक है, तो उस वक्त भी मैंने कहते उस वक्त मैंने हुकूमत को जाके ये कहा था, इसाक डार साहब को, कि आप आपका बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पे चला गया, आप अपना बॉन्ड बाय बैक कर लें। तो इसाक डार साहब ने समझा कि शायद मैं उसमें कोई दिहाड़ी लगाना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे टहला दिया। तो मैंने आके यहाँ पे वो बैंकर साथ खड़ा किया और ख़रीद लिया। ठीक है, हाँ, इन्वेस्टर साथ हो तो ठीक है। इन्वेस्टर साथ खड़ा कोई भी बाय कर ले, कोई भी चीज़ बाय कर लिया। ज़रा क्रेडिबिलिटी की भी बात होती है ना। मतलब इकबाल भाई को अगर एक बैंक जो है एक आवाज़ पे 10, 15, 20 मिलियन डॉलर उठवा देता है तो वो तो उन्होंने क्रेडिबिलिटी कमाई होगी ना। एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। क्या? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद एजुकेशन या स्कॉलरशिप्स की बात थी या वो जो आप स्पेन की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि एक मौजू पे 8 मिनट दादाजी ने दिए
और उस मौजू पे जो इकोनॉमी से मुतल्लक नहीं है, और मैं उन लोगों के साथ हूँ दादा जी, ये बहुत सख्त ज्यादती है, ये प्रोग्राम के फॉर्मेट में फीडबैक बिगाड़ वाली बात है। फीडबैक में दिया था, ये तो मैंने कहना है। अच्छा, अगो मैंने ही पूछना है कि जनाब वो दसो यार। ठीक है, खबरें दादा जी बहुत स्पीड में पढ़नी है मैंने खबरें आप पढ़ें बड़ी स्पीड के साथ, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी थी, नंबर 1 जी। ठीक है। और नंबर 2, तो मैंने फिर आगे से सवाल किया, मैंने कहा कि जनाब ये जो पाकिस्तान की एलसीज जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, या बैंक को एलसी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। उन्होंने फरमाया कि हैस्कोल जो है उसने जो डिफ़ॉल्ट किया था, ठीक है, और आपको पता है कि हैस्कोल क्यों डिफ़ॉल्ट हुआ? जी जी सर, क्या बात है, वैसे लेवल है पूरी M1 M2 खो के पीएसओ से वो हैस्कोल को दिलवाई गई थी, ये तो आपको पता है। चला फिर नहीं है चला फिर नहीं। और उसके बाद मतलब सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बिजनेस नहीं होता तो क्यों पंगे लेते हो? लेकिन सर जी ने, चूंकि वो वाले सर जी जो थे, हमारे तो सारे ही सर जी हैं, सारे, हाँ, सारे पौने 200 ही ना, क्या चीज पौने 200 सर जी ने ना साढ़े इस वक्त? हाँ। ना पौने 300, पौने 300 275 सर 275 के 75 हमारे सर जी हैं। तो सर जी ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ नहीं ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ क्यों? वो तोते ने पूछा सी ना, उस वक्त के जो सर जी थे, तोते ने सरदार जी से पूछा था ना कि सरदार जी उड़ना आता है सर जी बिजनेस नहीं आता। यानी आपने कौमी अदारे पीएसओ से मोटरवे के ऊपर लगे हुए पेट्रोल पंप चीन के हैस्कोल को दिलवाए, और हैस्कोल 1 साल के अंदर डिफॉल्ट करके। हालांकि जब वो लेके गया अपने फाइनेंशियल हेड ऑफिस शारजा, तो मुझे दिल में हल्की सी तसल्ली हुई कि शायद आज फिगर इधर उधर करके तो ये बचा लेंगे। वो पता चला वो लेके ही वहां पे इसलिए गए थे ताकि डिफॉल्ट कर सके जी। ठीक है, तो वो डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद से पाकिस्तान का पूरा ऑयल सेक्टर मकामी और आलमी बैंकों की नेगेटिव लिस्ट में है। उसकी एलसीज कोई बैंक नहीं खोलता, ना मुकामी ना इंटरनेशनल, फुल फ्लेज पैसे लेके आओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो ऑयल वाली जो एलसीज डिसऑनर हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई दखल नहीं है, उसके परसेप्शन का कोई अमल दखल उसकी परसेप्शन का अमल, और ये सारा किया था उस वक्त के सर का है। यके आज पौने 300 वैसे एक बात तो पौने 300 साल है, इंडिया में 33 करोड़ देवताओं की पूजा की जाती है, जल्दी हम भी इसी लेवल पे पहुंचे। क्या ख्याल है तुम्हारी? अच्छा, तो अगर वो अच्छा अगली बात आ जाए, अभी उन्होंने मैंने दसा मेरी बड़ी क्लास ली मान लो, उस दिन उन्होंने जुमेरात का दिन सी शायद, उन्होंने कहा कि इस वक्त नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ऑयल का जखीरा होता है 21 दिन का। अच्छा जी, इस वक्त कितना है? 57 दिनों का, माशाल्लाह। और वो बिल्ड कर रहा है, पीएसओ बिल्ड कर रहा है, ओवर इंपोर्ट कर लिया है। तो जब आप ओवर इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर उन्होंने, मेरा मतलब है कितों कट के देने जी, डॉलर इसी मार्केट में से उठा के देने, तो डॉलर के ऊपर ये प्रेशर आया हुआ है। यानी 57 दिन का कोटा इकट्ठा कर लिया हमारे ऑयल सेक्टर ने जखीरे का, जो नॉर्मली 21 दिन का। और पीएसओ 68.4% जो हमारी स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी को होल्ड करता है। हाँ, अच्छा, तो इसलिए प्रेशर डॉलर पे इसलिए पड़ा हुआ है। बंदों की खरीदो फरोख्त के लिए पंजाब असेंबली के इलेक्शन में खरीदारी डॉलरों में हुई और ओपन मार्केट से हुई। नहीं दादाजी हुई, कोई एक विकया दादाजी, ये नहीं मुझे नहीं, कोई एक विका, ये नहीं मुझे पता, कोई एक क्यों नहीं पता? ये तो आप पीटीआई वाले बन रहे हो भाई। मैं तो कहता हूं कि इतनी महात्मा की बकबक के बावजूद भी कोई एक मेंबर बिका किसी पार्टी का। हमारे ज़हीम कादरी साहब की बेगम जो थी वो बकायदा कोरोना वाला लिबास पहन के वोट डालने आई, ठीक है। कोई एक बंदा बिका यार। सियासतदानों को वैसे ही आपने गालियां बकनी है तो बकते रहे, लेकिन कोई एक बंदा बिका, नॉट इवन सिंगल वन। मैंने यहाँ पे पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करनी, इकोनॉमी पे वापस आए। 57 दिन के स्टोरेज मौजूद है, 57 दिन के डॉलर आपके पास मौजूद है, डॉलर के ऊपर प्रेशर है। अगली बात वो ये है कि इस वक्त आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर बैठे हुए हराम खोर बैंकर जो है वो सट्टा करा रहे हैं, ठीक है। और मिफ्ता इस्माइल के फरिश्तों को भी नहीं पता, अगर पता है तो वो इसलिए उन पे हाथ नहीं डालता क्योंकि सट्टा करने वाले बुनियादी तौर पे उसके चाचे मम हैं।
दादा जी मेमन है सारे यार। चपेड़ा मारनी चाहिए वैसे उनको। पहले तो इस्माइल ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਫਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚਪੇੜੇ ਮਾਰਨੀ इकोनॉमी के साथ खिलवाड़, बरतानिया में फांसी दे देते हैं, अगले फांसी पे चढ़ा देते हैं। और मिफ्ता को 3 दफा तलत हुसैन ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, और तीनों दफा उसका जवाब मुख्तलिफ था। एक दफा उसने कहा मैनू नहीं पता, तो एक दफा उसने कहा मैं पता करके बताऊंगा, तो एक दफा उसने कहा शायद कुछ हो रहा। ये इसका ज़ाती मुल्क है, ये इसको पता ही नहीं है यार, ठीक है। और मतलब कि अगर कोई ये कहता है कि इसहाक डार के कहने पे चल रहा है, तो इसहाक डार को तो सब कुछ पता है कि कौन स्पेकुलेशन कर रहा है। उसे तो जुबान नहीं याद है, नस्ल याद है। वो तो लंदन से भी कॉल कर सकते हैं, इसहाक डार फलाना बैंकर है करन डे, फलाना है करन डे, फलाना है करन डे, जरा जाके इन्होंने गिची नाप, ठीक है। अब जो कंपनियां लीगल बिजनेस कर रही हैं यहाँ पे, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनको इतना इतना लंबा जो है वो कागजात का थदा पकड़ा दिया गया है कि अगर आपने मसलन, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो है ना यार, वो फेयर एंड लवली जेडे बनाते ने, यूनिलीवर को और इस लेवल की कंपनियों को मना कर दिया गया है कि $1 लाख से ज़्यादा की आपने गैर मुल्की अदायगी करनी होगी ज़र मुबादला में। तो थदा पढ़ो जो कागज़ है ना जी, ये भर के दें हमें कि आप उसके अंदर रीजनिंग है कि जनाब आप जो हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव लोकल दस्तयाब नहीं है, फलाना टमकाना, वो सारी उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो देनी पड़ती है। इधर कंपनियों के अंदर पैनिक जनरेट कर दिया, ठीक हो गया, और उधर जो है वो उन्होंने ये कर दिया है। अयाशियाँ भी तो हमने बड़ी कर रखी हैं ना। कहीं ये तो नहीं कि डार साहब चाह रहे हैं कि चलो ये फ्लॉप हो जी मिफ्ता? क्या वो इतने मुल्क फ्लॉप हों डे, आप मिफ्ता की बात कर रहे हैं? मिफ्ता तो फ्लॉप है ना, उसकी तो बात ही छोड़े, पिट गया शो। यानी यार हमने एटमी धमाका किया, हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लग गई, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं हुए किसी भी पेमेंट के ऊपर। मास वाए वो जो फॉरेक्स के थे ना, अल्लाह आपका भला करे, रिजर्व ज़र मुबादला का ज़खायर, नहीं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो थे वो आपने कुछ अरसे के लिए फ्रीज कर लिए। सिर्फ इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया उन दिनों के अंदर जी, और आप निकल गए चुप करके, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। एक्सपोर्ट्स हमारी उसी तरह जा रही और इंपोर्ट्स भी जा रही, बस शुगल में दिवालिया होने जा रहे हैं, लेकिन शुगल दिवालिया का शोर मचा दिया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से ये दिवालिया वाली जो बक है उसको डिस्करेज किया जाए जी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि आज जो है ये भी वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो उधार आज चुका दिया। तो फीडबैक आता है जब इस तरह के पढ़े लिखे लोगों का, तो मुझे बड़ी अंदर से खुशी होती है। वैसे वापस की बात है कि एक हम्बल सी हमारी कोशिश दादा पोता शो की, और वो इतने इतने पढ़े लिखे और जो ग्लोबल मार्केट शेकर हैं मेकर एंड शेकर हैं यार। एक बंदा एक आवाज़ के ऊपर अगर बैंक उसे 20-25 मिलियन डॉलर उठवा देता है, ठीक है, या उसके कहने पे इन्वेस्ट कर लेता है, तो मेरा मतलब है ही भावें छोटी मच्छी होवे, मच्छी तो है, क्रेडिबिलिटी तो है, हाँ ठीक है ना। तो ऐसे मेरा मतलब ऐसे लोग अगर दादा पोता शो सुनते हैं तो बड़ी बात है, बड़ी बात भाई जी, बड़ी गल जी, सही है। मैंने पिछले दिनों दादा पोता शो के अंदर खुरम दस्तगीर साहब की तवा लगाया था, तो उनका वो शेर की सूरत के अंदर जो है वो शिकवा करते हैं, तो उन्होंने एक शेर भेजा। तो हालांकि मैंने कहा था कि चाचू ने और खुरम साहब ने ये तय किया है कि मुंह थले करके गालां खानियां ने, $40 पर MMBTU के ऊपर LNG नहीं लानी, और कोई बात नहीं, लोड शेडिंग जारी रखनी है, गालां खानी है, ठीक है। तो मतलब के बहरहाल ऊपर से बारिशें पड़ गई, चाचू को स्पॉट मिल गई, चाचू को टेम्परेचर 30 पे आ गया, टेम्परेचर 30 पे आ गया। तू केड़ा AC बंद कर देता है, 16 तो चलाया है क्या करो, ठीक है। गर्मी लगती लेकिन हम सिर्फ 2 घंटे जो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है ना हमारी 2.5 घंटे की, वो करते हैं। नहीं खर्चे चाचू ने पैसे, हाँ चाचू ने पैसे दादी चेक करे, इसने अखबार दिया है सारों को, चेक तो करे, सारों को, सारियों को, हाँ चेक तो करे जरा। ये बंदे की जो है ना रग है, इसका पता होना चाहिए। मेरे तो करीबी दोस्तों और अहबाब ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, वो पंजाबी में कहते हैं ना, तेरा तो हासा ही बंद हो गया, क्योंकि रुपया पिघलते पिघलते 230 रुपए पे आ गया डॉलर के मुकाबले में।
इंटरबैंक मार्केट में जिस वक्त हम प्रोग्राम कर हमने रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर बैठ के माहिरीन को कोट करके आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अगर ये 210 से ऊपर गया तो फिर इसने स्लिप होते होते 280 पे जाना है। एक्सेलरेशन तेज हो जाएगी, आपका ये बयानिया था, और ऐसा ही हो रहा है। 6 रुपए पड़ रहे हैं एक दिन में। ठीक है, और ये सारी सट्टेबाजी हो रही है। कोई एक डंडे वाला फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हो, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक तो होगा IMF का नामजद करदा, तो कोई एक डंडे वाला फाइनेंस मिनिस्टर हो, मिफ्ता इस्माइल जैसा नरम खूब बंदा ना हो, वो इसको वापस जो है वो 200 या 180 पे ला सकता है। अदरवाइज ये मुसीबत हमारी किस्मत में लिख दी गई। और लेकिन ये हवा ही है, सारी है, सारी हवा ही है, सारी हवा, इतनी तो GDP छोटी नहीं है। जालसाजी है। और यार हमारी एक्सपोर्ट में कोई कमी हुई है? नहीं। हमारी इस दफा एक्सपोर्ट बढ़ी है 31 अरब डॉलर। मैंने तुम्हें 32 कहा था, वो 31.5 पे तरसलाते जर देखे, हाँ, तो वो सारे रिकॉर्ड तोड़ गई। और मजे की बात यह है कि वो जो चाचू ने पाबंदियां लगाई थी ना कुत्ते की खुराक के जी, ऊपर, जी। उसके नतीजे के अंदर 24% हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो जुलाई में डाउन हुई हैं। जी, ठीक है, इंपोर्ट्स हम कम करके तो इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, अगर जो है वो अपने किसी के हुस्न का एजाज जो है वो इजाज़त दे देते। हाँ, जाहिर है, ये बहुत ज़रूरी है। जाहिर है तमाम कामयाबी के रास्ते हुस्न के रास्ते से होके गुजरते हैं हुस्न ना। के एजाज के रास्ते से अगर इजाज़त मिल जाए तो जी, ठीक। खबरें जी। अच्छा जी, रुपए की बात हो गई। इससे पहले दादाजी ने जो वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने वाले एक्सपर्ट की बात की, बाइन है यही बात। इकबाल भाई, जी, इकबाल भाई जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। हाँ? वो भी ये कह रहे हैं कि रोला किस बात का है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का इंटरव्यू भी होया ही स्टेट जी, बैंक जी, के गवर्नर पॉडकास्ट पे थे जी, बिल्कुल। नहीं इंटरव्यू हुआ है स्टेट बैंक का गवर्नर लगाने के लिए। हाँ, वो तो सेक्रेटरी चले गए ना, डॉक्यूमेंट्स, हाँ। इंटरव्यूज हो गए। इंटरव्यूज हो गए हैं, 7 बंदों के हुए हैं। ठीक है, लेकिन आखिर में पीपल्स पार्टी ने एक डार्क हॉर्स इसमें डाला है। मेरा ख्याल है जफर महमूद शेख है, जफर शेख है शायद। ठीक है जी, तो वो शहबाज रानी ने खबर दी हुई है उसकी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। इदारे शुमारियात पढ़ता हूँ क्योंकि मंडे को एक लाजमी जुज़्व होता है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक जो है वो महंगाई बढ़ते बढ़ते मजमूई शरह 32.82% यानी तकरीबन 33% पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 31 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई और सिर्फ 9 अशिया की कीमतों में कमी नोट की गई और 9 अशिया की कीमतों में ही इस्तेकाम रहा। मुर्गी महंगी हुई, लहसन महंगा हुआ और ज़ारा 31 अशिया की बड़ी तवील लिस्ट है। महंगाई 32% पे चली गई और ये दायरा शुमारियात हमें बता रहा है, जो कि अच्छी सूरत हाल नहीं है। दूसरी तरफ रुपया पिघल रहा है और यही 2 फैक्टर्स जो हैं ये मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मार्केट से मेरी मुराद स्टॉक मार्केट है, नहीं ओवरऑल इकोनॉमी को भी तो डिस्टर्ब जाहिर है स्लो डाउन आ रहा है। फेड के यार आपने एक और बात नोट की जी, आप सड़क पे आते हैं तो ट्रैफिक कैसी होती है? क्या जिस वक्त मैं आता हूँ उस वक्त तो ज़रा कम ही होती है। कम होती है ना। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सड़कों पे गाड़ियों की तादाद कम हो गई है क्योंकि पेट्रोल की कीमत बहुत सारे मेरे जैसे सफ़ेद पोश लोगों से नहीं हो पा रही। आ जाएगा हाइब्रिड का मजा। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी तो सड़क पे अकेला मैं ही होगा। आओ, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे लिए ही है। कितना मजा आएगा वैसे। फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन 11 माह में 2.7%, 2.7% उसमें ग्रोथ देखी गई है और मार्जिनल ग्रोथ है, लेकिन बहरहाल उसकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है जो शायद इंपोर्ट जो है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा। चाइना से जो इंपोर्ट है उसकी भी जो है अप्रूवल वो दे दी गई है और ये 0.2 मिलियन यानी 2 लाख मेट्रिक टन चाइना से यूरिया इंपोर्ट होगी। ये मुश्ताक गुमन साहब ने खबर दी है। ये हम हर साल चाइना से ये मंगवाना शुरू हो गए हैं। ये हमें इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। ये कोई अच्छी आदत नहीं है। सर जी को भी गौर करना चाहिए। हमारे पास यूरिया की जो प्रोडक्शन की सलाहियत है वो ज़्यादा है। सिर्फ गैस मैनेजमेंट अगर हम इनको कर दें तो ये मुकामी तौर पे यूरिया बना सकते हैं। जी, खबर भी छपी है, कैबिनेट्स फील्ड्स टू एलोकेट गैस के लो जनाब, हुकूमत जो है वो ईरान से LPG खरीदने जा रही है पाक रुपी के अंदर। ये पाक ईरान जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का जो इजलास हो रहा है अगस्त में, उसमें ये मामला डिस्कस होगा। मुश्ताक कुमर ने क्रीज छड़ के छक्का मारे। ओके, ठीक है।
LPG जो है वो पाकिस्तानी रुपए में ख़रीदेगी, ठीक है, ज़राए ने ये बताया है। बामी तजारत का इशू तो है ना, मतलब बामी तजारत का मुआहदा तो मौजूद है ना दोनों ममालिक के अंदर, ठीक हो गया। टाइम की ना ख़त्म हो गया, चलो फिर कल पढ़ो जी। आखिरी फिक्र आपकी तरफ से। ले सामीन कराम, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता आमीन। करे। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।